पैसे की जो ज़कात है ये लोगों के ذاتی इस्तेमाल के में से बच जाने वाले पैसों की ज़कात है। ये उन पैसों की ज़कात नहीं है जो कोई महंगी चीज़ खरीदने के लिए जमा करके रखे जाते हैं, यानी कि कोई प्लाट हो गया, कोई मकान हो गया, कोई गाड़ी हो गई या और कोई जो महंगी आइटम होते हैं उसके लिए पैसा इकट्ठा करके रखा जाता है, तो उसकी ज़कात नहीं है ये, क्योंकि ये पैसे जो हैं ये पहले ही किसी खर्च के लिए रखे जा रहे होते हैं और ज़कात का मकसद जो है माशियत में खर्च बढ़ाना है। ये ज़कात जो है ये उन पैसों में से जो कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए रखे जाते हैं, यानी कि घर के इस्तेमाल के लिए जो पैसे रखे जाते हैं उनमें से बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने के बाद फिर बाकी अखराजात जो होते हैं बुनियादी ज़रूरियात के अलावा पूरे करने के बाद उसके बाद कुछ रकम बच जाती है वो उसका अगर एक मखसूस हजम रहता है तो उसका फिर 40वां हिस्सा जो होता है ज़कात के तौर पर देना होता है। बुनियादी ज़रूरियात कौन सी होती हैं? बुनियादी ज़रूरियात यानी कि खुराक हो गए, सौदा सल्फ हो गया, रूटीन के कपड़े जूते हो गए और बिजली गैस पानी इंटरनेट का बिल हो गया, दूध वाले का बिल हो गया, ये जो हर माह जो खर्चे होते रहते हैं। और इसके अलावा जो तलीम का खर्च हो गया और फिर अगर घर में कोई मुश्किल मरीज़ है यानी कि उसकी दवाइयों पर उसकी जो है मुश्किल खर्च आता रहता है, तो ये सब जो है बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हो गया है। ठीक है, अब ये बुनियादी खर्चे हो गया। अब इसके अलावा जो रकम रह जाती है इसके अलावा वो अपने जो है बुनियादी ज़रूरियात के अलावा जो है खर्च करनी होती है, वो खर्च करनी होती है। यानी कि जैसे बाहर घूमना फिरना, बाहर खाना खाना है, या जिम की फ़ीस है, सैलून की फ़ीस है और सैलून का खर्चा है, या फिर जो भी कार वाश करानी है, पेट्रोल के खर्चे हैं, तो ये बुनियादी ज़रूरियात और इसके अलावा के अखराजात हैं। तो इस तरह से आप जो घरेलू इस्तेमाल के लिए पैसा उसको आपने दो हिस्सों में कर लेना है, यानी कि एक बुनियादी ज़रूरियात के लिए एक हिस्सा जो हो गया उसमें यानी कि जो भी रूटीन के बिल आ रहे होते हैं और जो भी बुनियादी सी ज़रूरियात होती हैं उनके अखराजात हो गए, और एक उसके अलावा जो आपने अखराजात करने होते हैं, यानी कि जो उसके अलावा जो आपने अखराजात करने हैं उनके लिए होगा। अब जो दूसरी है ना बुनियादी ज़रूरियात के अलावा के पैसे हैं उसमें से अगर पीछे इतना हुजम जो है पैसों का बच जाता है, यानी कि जो 4 लाख के आसपास होता है या उससे फिर ज़्यादा होता है, तो और साल के ज़्यादातर यानी कि 7 महीने या उससे ज़्यादा इतना रहता है, तो आपने साल के बाद 40वां हिस्सा जो है ज़कात के तौर पर देना है उस रकम का जो आपके पास मौजूद हो। ये है पैसे की ज़कात। जो अब जो है ये ज़कात जो है इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि अपन बुनियादी सी ज़रूरियात के अलावा कहीं खर्च नहीं कर सकते, बल्कि इसमें बुनियादी सी ज़रूरियात को जो है पहले उसको इंश्योर किया जा रहा है कि इन पर लाजमी खर्च किया जाए, और उसके अलावा जो अखराजात हैं उनसे भी अगर रकम बच जाती है और वो उनसे भी अगर रकम बच जाती है तो उसका 40वां हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर देना है, जो जब लोगों में तकसीम की जाएगी तो वो भी अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा खर्च कर सकेंगे। और ज़कात का यही मकसद है कि बुनियादी ज़रूरियात के अलावा खर्च को यकीनी बनाया जाए जिससे माशियत फैले। बच जाने वाली रकम का जो है 4 लाख होने के बाद 4 लाख के आसपास होने की बात इसलिए की है कि ये 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बनती है ये उसका अंदाज़ा है। आजकल जैसे 52.5 तोला चांदी की जो कीमत है वो 4.5 लाख चल रही है, तो अगर 4.5 लाख के आसपास अगर आपकी रकम रहती है साल के ज़्यादातर हिस्से यानी कि 4.5 लाख उससे ज़्यादा इस तरह से 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर रहती है, यानी कि चांदी की कीमत जो है कभी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है जो है माशियत के लिहाज से। ठीक है, तो इस तरह से अगर जो भी 52.5 तोला चांदी की कीमत है अगर उसके बराबर या ज़्यादा बच जाने वाली रकम रहती है तो आपने साल के बाद जो भी रकम आपके पास उस वक्त मौजूद होगी उसका 40वां हिस्सा जो है ज़कात में दे देना है, ताकि जो है कम आमदन वाले अफराद भी जो है अपनी बुनियादी ज़रूरियात के अलावा खर्च करें और माशियत में जो है खर्च में इजाफा हो जिससे माशियत फैले।